आखिरी पल। 2 दिन पहले उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन आकाश भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या था। बहुत झगड़े हुए उस दिन तो। गुस्सा ठंडा हो जाने पर भी आकाश ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की जगह झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जीने लगे थे। सोफे पे बैठी शालिनी ने सोचा कि आखिर कोई कैसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल सकता है। वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ आकाश खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन शालिनी अभी भी मुंह फुलाए हुए बैठी थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम मुझे फूलों का गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। आकाश कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज आई। शालिनी ने अंदर जाकर फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ। क्या यह आकाश शर्मा के घर का नंबर है? शालिनी ने बोला। जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? शालिनी का दिल अचानक से बैठ गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं, मेरे साथ हैं। उधर से फिर आवाज आई, क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। शालिनी अपना होश खोने लगी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुन रखा था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ वो भागती हुई हॉल में देखने आई। आकाश वहां नहीं था। अब उसे विश्वास हो गया कि पुलिस वाला सही कह रहा है। अब तो वह फूट फूट के रोने लगी और अब उसे पछतावा हो रहा था कि मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ कितना घटिया किस्म का बर्ताव किया। मैं कितनी बेकार हूं मैं, वह रोते हुए बोलने लगी कि मैंने अपना आखिरी मौका खो दिया। उसे पुरानी दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले का रोमांटिक लाइफ और आकाश का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी आवाज़ में अजीत सिंह के गाने गाना। ये सारी यादें उसके दिमाग में चलने लगी। शालिनी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला तो मुझे उससे, ताकि मैं उसे बता पाऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से कुछ आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। आकाश बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। शालिनी दौड़ती हुई उसके गले से लिपट गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से यही सीख मिलती है कि यह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, परंतु जीवन आपको दूसरा मौका नहीं देती। इसलिए उस एक मौके को अपने हाथ से फिसलने मत दे। और यह कोई नहीं जानता कि वह आखिरी पल कब आएगा। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें मानो आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पे आप इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।